गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर एक नया फीचर इनेबल किया गया है। अब इस नए फीचर के इनेबलमेंट के बाद आपको अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम को लेकर के बेहद इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है या बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जो नेक्स्ट ईयर से आपके ऊपर लागू हो जाएगा, वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। क्या हुआ है चेंज, कौन सा फीचर जो है जीएसटी पोर्टल पर आया है, आपको मैं पहले दिखाता हूं। जीएसटी पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन टैब में आपको एक ऑप्शन दिया गया है, डिक्लेरेशन फॉर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर जितने भी एड्रेस आ रहे हैं उन एड्रेस में से सिलेक्ट करके डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर प्रीमाइसेस जो है वो स्पेसिफाइड प्रीमाइस की कैटेगरी में आएगा। होगा क्या, अगर आप स्पेसिफाइड प्रीमाइस को कर देंगे, किसी एक प्रीमाइस को सिलेक्ट कर लेते हैं और ऑप्ट इन कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग मेरे लिए स्पेसिफाइड प्रीमाइस रहेगी, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये नया ऑप्शन इनेबल किया गया है और इसके लिए जीएसटी पोर्टल ने एडवाइजरी भी इशू कर दी है। उस एडवाइजरी के अंदर इन्होंने बता रखा है कि आपको जो ये पर्टिकुलर ऑप्शन दिया गया है कि आप किस तरीके से ऑप्ट इन करेंगे, किस तरीके से आपको पूरा ये प्रोसेस फॉलो करना है, वो सारा कुछ लिखा है। और फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपको जो ये विंडो मिलेगी, ये विंडो कब से लेके कब तक के लिए दी जाएगी? ये विंडो आपको दी जाएगी 1 जनवरी 2026 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक। यानी कि इस 3 महीने के अंदर आपको अगले साल के लिए प्रीमाइसेस को डिक्लेयर करना है। मान लेते हैं आपने ये प्रीमाइसेस को डिक्लेयर कर देते हैं स्पेसिफाइड, तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस जो है वो समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी से पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो डिपेंड करेगा। अब पूरी बात समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं। मान लीजिए एक पर्सन है रामू, और इस रामू का होटल बिजनेस है। इसने होटल खोल के रखा हुआ है, ठीक है। और इस रामू के होटल के अंदर आपका रेस्टोरेंट बिजनेस है। आपने अपना रेस्टोरेंट बिजनेस जो है रामू के इस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में ओपन करा हुआ है। ये होटल हो सकता है, ये कोई भी प्रीमाइस हो सकता है, मैंने एग्जांपल ले लिया है होटल का। मान लीजिए इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं और यहां पर बिजनेस कर रहे हैं रेस्टोरेंट का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, अगर ये जो होटल है या फिर ये जो प्रीमाइसेस है इसके अंदर जो अकोमोडेशन सर्विस दी जा रही है, जो रूम रेंट दिया जा रहा है, वो अगर 7,500 से कम है, वो अगर 7,500 से कम है तो उसे नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस कहा जाता है, एनएसपी, नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइस। और आप चूंकि रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं किससे, ऐसी प्रीमाइस से जो नॉन स्पेसिफाइड है, यानी कि 7500 से कम, तो क्या होगा, तो इस केस में आपका जो टैक्स रेट रहेगा वो हो जाएगा 2.5%। और आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको नहीं दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस से बिजनेस कर रहे हैं। अब मान लेते हैं इस रामू ने, इस होटल के मालिक ने क्या करा, ये जो आपका स्पेसिफाइड प्रीमाइस, अपने अपनी प्रीमाइसेस को स्पेसिफाइड करने के लिए जो ऑप्शन आया है, ये जो इनेबल किया गया है, ये अनेक्जर 8 इनेबल हुआ है, अनेक्जर 7 इनेबल हुआ है, जिसको भर के रामू के पास ऑप्शन है अनेक्जर 7 भर ले, अनेक्जर 8 भर ले, डिपेंडिंग ऑन रजिस्ट्रेशन कैटेगरी।
और वो अपनी इस प्रीमाइसेस को क्या डिक्लेयर कर सकता है कि 26-27 के लिए ये मेरी पर्टिकुलर जो प्रीमाइसेस है वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मान ली जाए। भले ही मेरा रेंट 7500 से कम है, लेकिन मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि मेरा ये स्पेसिफाइड प्रीमाइस है। ये चेंज हुआ था 2025-26 में। स्पेसिफाइड प्रीमाइस की डेफिनेशन को गवर्नमेंट ने चेंज करा था। अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफाइड प्रीमाइस फॉर अ फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होगा? वो प्रीमाइस जहां पर 7,500 रुपए या उससे ज्यादा का रूम रेंट है, और इसके अलावा अगर 7,500 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उससे कम है फिर भी वो प्रीमाइसेस जो कि रजिस्टर्ड पर्सन ने डिक्लेयर करके ये बता दिया है कि ये मेरी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मान ली जाए, भले ही वो 7500 से कम हो, 7,500 से कम ही क्यों ना हो। या फिर आप प्रीमाइसेस ऐसे में बिजनेस कर रहे हैं जहां पर आपने अप्लाई करा था न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, सिमिलर चीज है। तो बेसिकली ये जो रामू है जिसका 7500 से कम का बिजनेस था, उसने अनेक्जर 7 अनेक्जर 8 जो ये पोर्टल पर इनेबल हुआ है उसको यूज करके अपनी प्रीमाइस को डिक्लेयर कर दिया। तो आपके ऊपर, यानी कि आप जो रेस्टोरेंट ओनर हैं, आपके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा इसके डिक्लेरेशन फाइल कर देने से? इसका इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा। इंपैक्ट ये आएगा कि आपका जो जीएसटी का रेट पहले 5% था, वो अब हो जाएगा 18%। सीधा सीधा 18%, क्योंकि ये अब स्पेसिफाइड प्रीमाइस के दायरे में आ गया। और स्पेसिफाइड प्रीमाइस के अंदर अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जीएसटी का रेट 5% नहीं होगा, वो हो जाएगा 18%। और आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 100% आपको अलाउ कर दिया जाए। तो आपको अपने, अगर आपका क्लाइंट या आप खुद एक रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, तो अब आपको अपने प्रीमाइसेस के ओनर से ये कंफर्मेशन लेनी होगी कि क्या आपने अनेक्जर 7 या अनेक्जर 8 जो है वो फाइल किया है या नहीं। और अगर फाइल किया है तो उसकी पीडीएफ कॉपी आपको रखनी होगी कि कौन से एड्रेस को उसने स्पेसिफाइड प्रीमाइस किया है। मल्टीपल प्रीमाइसेस होगा उसके पास, तो हर एक प्रीमाइस को सेपरेट डिस्क्लोजर, सेपरेट ऑप्शन के तहत ऑप्ट इन करना है। और आपके पास मान लीजिए आपका जो ये रेस्टोरेंट बिजनेस है ये पर्टिकुलर XYZ प्रीमाइसेस में है, और इस प्रीमाइसेस के लिए इन्होंने अनेक्जर 7 अनेक्जर 8 भर दिया, तो इसका पीडीएफ आपको इंश्योर करना होगा कि आपके पास आ जाए, और अकॉर्डिंगली आप अपनी टैक्सेबिलिटी जो है वो चेंज कर दें। आपको अब 18% का जीएसटी लगाना होगा विथ फुल आईटीसी, टोटल 100% आईटीसी जो है आपको मिलेगा, जो आपके इस नोटिफिकेशन 11/2017 सीटीआर में गवर्नमेंट ने बता रखा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जीएसटी का जो सर्विस रेट है उसमें इन्होंने एकोमोडेशन सर्विसेज, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज अदर देन 1 to 5, ऊपर जो लिखे गए हैं 7500 से कम, अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, उनके अलावा कोई है तो वो है 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, यानी कि 18% टोटल। और आईटीसी के लिए कोई कंडीशन यहां पर नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे दिस एंट्री कवर्स सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस एज स्पेसिफाइड प्रीमाइस। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं स्पेसिफाइड प्रीमाइस में तो आप चले जाएंगे 18% में। तो ये पूरा का पूरा खेला क्या है? ये पूरा का पूरा खेला है कि आपकी प्रीमाइसेस को स्पेसिफाइड में रखा गया है या अदर देन स्पेसिफाइड में रखा गया है। और ये जीएसटी पोर्टल ने अब नई एडवाइजरी ला करके बेहद इंपॉर्टेंट फीचर जो है ये इनेबल किया है, जिसके मदद से आपको अपना टैक्स और आपको अपना आईटीसी क्लेम करने का जो दावा है वो पूरी तरीके से चेंज होता हुआ दिखेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है ये पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर प्रोविजन, लेकिन आपको समझना जरूरी है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे। मान लीजिए इसने स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में डिक्लेयर कर दिया
और आप कंटिन्यू करते चले गए 5% में, तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है। आपको अपना टैक्स 18% में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये सारी बात स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के ऊपर क्या क्या प्रोविजंस लगते हैं, जीएसटी के रेट के क्या क्या नोटिफिकेशंस हैं और क्या क्या सर्कुलर्स हैं, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किस तरीके से आपको चीजें देखनी है, ये पूरा का पूरा डिस्कशन आपको मिलने वाला है किसके अंदर, जीएसटी का महारथी बैच, जो 18 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक जीएसटी के इस महारथी बैच को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com पे जाएं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आपको ये महारथी बैच जीएसटी फुल कोर्स 2026 विथ जीएसटी 80 डिस्कशंस जो है वो दिखेगा, जिसके अंदर 200 घंटे की क्लासेस अवेलेबल हैं, अवेलेबल होंगी, मतलब लाइव और रिकॉर्डेड दोनों। इसमें आपको 14 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी अगर आप 18 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और आपको इस पे डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के डिस्काउंट कूपन का यूज कर सकते हैं और अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। या फिर आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं 9693 601 228, इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। कंटेंट आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर कवरेज होने वाली। Detailed और 100% कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन विद इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शंस एंड रूल्स जो है वो आपको इसमें मिलेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।